पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली रवां काउंटी सीजन में वारिकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब तक काउंटी चैंपियनशिप में 22 विकेटें ले चुके हैं। इसके अलावा 2 निस्फ सेंचुरियां भी बना चुके हैं। अगरचे टी20 ब्लास्ट में इफ्तिताही मैच से चंद लम्हे कबल इंजरी का शिकार हुए, जिसकी वजह से ब्लास्ट के कुछ मैचेस मिस किए, लेकिन अब मुकम्मल फिट हैं और टी20 ब्लास्ट में बर्मिंघम बेयर्स की जानिब से एक्शन में हैं। मैं मौजूद हूं इस वक्त एजबास्टन स्टेडियम में और मेरे साथ मौजूद हैं हसन अली। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि अब तक काउंटी क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए जी, बिल्कुल परफॉर्मेंस मेरी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और मैं भी प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मुझे भी चीज़ों का पता है कि किस तरह चीज़ें करनी है और उनको भी पता है और दे आर रियली नाइस टू विद मी और उनके जो प्लान्स हैं या जो उनकी स्ट्रेटजी होती है मैच को लेके, तो वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझाते हैं और आई थिंक एज ए प्रोफेशनल आपको इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों को आपको करना पड़ता है और मेरा रिलेशन जो है प्रोफेशनल रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा है और बेस्ट चीज़ ये है कि सो फार वो मुझे पसंद कर रहे हैं और दे आर रियली सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंसेस और जब मैं आने से पहले यहाँ पे मैंने इनसे खुल के बात की थी कि वर्कलोड जो है वो अपने मेरा मैनेज करना है, तो वो उसको भी मैनेज कर रहे हैं और जिस तरह मैंने बोला है ये बहुत प्रोफेशनल हो गया और वो हर चीज़ को जो है वो प्रोफेशनल तरीके से वो गुज़श्ता सीजन में आपने इब्तदाई मैचेस में लंकाशायर की नुमाइंदगी की, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। जेमी एंडरसन जो बिलाशुबा इस वक्त के अजीम तरीन फास्ट बॉलर शुमार किए जाते हैं, उनके साथ खेलने का तजर्बा आपका कैसा रहा? बिल्कुल, लास्ट ईयर मैं लंकाशायर से खेल रहा था तो बड़ा अच्छा मेरा सीज़न गया। 5 गेम में मैंने 25 विकेट ली थी और मैंने अपने लास्ट इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी दफ़ा बोला था कि इट्स अ ऑनर फॉर मी प्लेइंग काउंटी एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू प्लेइंग विद द जिमी भाई। वी ऑल नो के ही स्टिल रनिंग हार्ड और अभी तक वो बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग विच इसके जो ईज़ी नहीं होती फिज़िकली तौर पे, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिट रखा है और अभी भी इंग्लैंड के लिए जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखें पाकिस्तान गए थे, फ्लैट ट्रैक्स पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और अभी एशेज़ में भी उनका नाम है। तो ऐसे बॉलर्स जो हैं, ऐसे जो प्लेयर्स हैं बहुत कम आते हैं दुनिया में। तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ खेल रहा था। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी जो चीज़ें मैंने उनसे पिक की, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझे बहुत जो सराहा मेरी बॉलिंग को भी और मेरे लिए वो एक यादगार टूर था लंकाशायर से जो मैं खेल रहा था। जी, 2020-21 में आपकी टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, लेकिन गुज़श्ता 2 सीजन्स में आपकी फॉर्म में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहा। होम सीरीज़ में भी आप अपने मेयार के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखा सके, उसकी क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए जब 2020 में मेरा कमबैक हुआ डोमेस्टिक में तो मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और परफॉर्मेंस की बिना पे मैं टीम में वापस आया क्योंकि 16-17 महीने मैं इंजर्ड था और क्रिकेट से दूर था। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और कि डोमेस्टिक खेलूँ, वहाँ परफॉर्म किया। फिर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना, जो पीसीबी की तरफ से मुझे अवार्ड मिला और वो सीज़न मेरा बहुत अच्छा था। बिल्कुल ये बात जो है वो आपने बिल्कुल ठीक किया, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू मार्क नहीं थी। 1-2 मैचेस में मुझसे आउट नहीं हुए और विच इज़ फेयर इनफ और सम टाइम जो वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आती और सम टाइम जो है वो आप स्ट्रगल करते हैं अपने एज ए प्रोफेशनल अपने करियर में। दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स ने ये किया है और आई थिंक उसी की वजह से जो है वो आज मैं टीम में नहीं हूँ और एज आई सेड दैट्स फेयर इनफ। ये कोई मेरी टीम नहीं है, मैं परफॉर्म करूँगा तो वापस आऊँगा, बट मेन पॉइंट ये कि मैं अपनी चीज़ों पे जो है वो काम कर रहा हूँ और अभी मेरी जो है वो रिदम भी अच्छा लगा हुआ है और विकेट्स भी आ रहे हैं ना, होपफुली कि मैं इम्प्रेस करूँ सेलेक्टर्स को दोबारा से और फिर जो है वो टीम में वापस जी, जुलाई में श्रीलंका और साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। काउंटी क्रिकेट का तजर्बा कितना मुफीद साबित होगा आपके लिए? मेरा काम है कि मुझे जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ और जो है वो अपनी रिदम को वापस लेके आऊँ और अपना जो है वो करैक्टर शो करूँ, अपनी परफॉर्मेंस शो करूँ और एंड ऑफ द डे ये सिलेक्शन कमेटी पे है और टीम मैनेजमेंट पे है कि वो मुझे कंसीडर करते हैं कि नहीं करते। मेरा काम है जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे पाकिस्तान की डोमेस्टिक हो, चाहे कोई भी लीग हो, चाहे काउंटी हो, तो मेरा काम ये है। बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ। स्टिल यंग, 29 का मैं हो जाऊँगा जुलाई में और स्टिल फिट हूँ और कभी फिटनेस टेस्ट जो है वो फेल नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह
और फिटनेस पे पूरा फोकस है, अपनी बेसिक्स पे भी पूरा फोकस है, बॉलिंग बैटिंग पे हर चीज़ पे काम कर रहा हूँ और लुकिंग फॉरवर्ड के परफॉर्म करूँ। T20 ब्लास्ट में भी आप एक्शन में नजर आ रहे हैं। ब्लास्ट में आपकी परफॉर्मेंस इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में कमबैक के हवाले से कितनी मददगार साबित होगी? देखिए ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने आप को वर्ल्ड कप में देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं पीसीबी के अभी वाइट बॉल के प्लान में हूँ और इसके लिए मुझे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। यस डेफिनेटली है, मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे बेस्ट बॉलर भी टूर्नामेंट बनूँ, जितने भी मैच खेलूँ अपनी टीम को मैच जितवाऊँ और मैं भी जो है वो सेलेक्शंस को अच्छा लगे, टीम मैनेजमेंट को अच्छा लगे तो मुझे वर्ल्ड कप के लिए जो है वो कंसीडर करें। और हर किसी का, हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि वो जो है वर्ल्ड कप खेले और आईसीसी जो है ट्रॉफीज़ जीते। और आई नो कि किस तरह ट्रॉफी जीती जाती है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आईसीसी के इवेंट्स में और मैं जो स्टिल वो खेलना चाहता हूँ और पाकिस्तान टीम के लिए जितवाना चाहता हूँ मैचेस। गुज़श्ता चंद बरसों में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, जबकि हाल ही में एहसानुल्लाह, जमान खान और अब्बास अफरीदी जैसे नौजवान फास्ट बॉलर कौमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आए हैं। कितना कंपटीशन है इस डिपार्टमेंट में? देखिए पाकिस्तान में हमेशा से फास्ट बॉलर का कंपटीशन रहा है, हमने हमेशा ही बहुत अच्छे फास्ट बॉलर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं और जितने भी आपने नाम्स लिए हैं इनमें बहुत टैलेंट है। किसी प्लेयर को, किसी भी बॉलर को उठा के देख रहे हैं, इनमें बहुत टैलेंट है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी जो नेक ख्वाहिशात इनके साथ है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा करें और कंपटीशन होना मेरे लिए बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए अच्छा होना चाहिए। कंपटीशन जो है ना वो आपको बेटर बनाता है डे बाय डे। तो इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए, बैटिंग में भी होने चाहिए, बॉलिंग में भी होने चाहिए, फील्डिंग में भी होने चाहिए। और जितने भी आपने नाम्स लिए हैं ये पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, कोई सुपरस्टार बन चुके हुए हैं, कोई सुपरस्टार बनेंगे, सब में टैलेंट है और आई जस्ट विश देम यू नो द रियली गुड लक टू जस्ट प्ले फॉर द पाकिस्तान और उनको मैचेस जितवाएं। पाकिस्तानी टीम के जो डायरेक्टर हैं इस वक्त, मिकी आर्थर, वो बर्मिंघम के पड़ोस डार्बीशायर में कोचिंग कर रहे हैं। उन्हीं की कोचिंग में आपने अपने करियर का आगाज किया था। क्या आप उनसे राब्ते में हैं और उनकी यहाँ पर मौजूदगी आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? देखिए बिल्कुल ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान टीम के लिए कि वो जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने हैं। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि उनको हेड कोच होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली उनकी कमिटमेंट्स हैं डब्ल्यू शायर के साथ, उन्होंने ऑलरेडी साइन किया हुआ है और जो पीसीबी को बेटर लगा या जो मिकी आतिफ को बेटर लगा उन्होंने वो डिसाइड किया और स्टिल जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। एंड जिस तरह आपने बात की बिल्कुल जितने भी ये नए लड़के हैं, ये पीछे उठा के देखें जिनका डेब्यू 2016 में 17 में हुआ है, वो सब मिक्की को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मिक्की उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और हम लोग उन्हीं के मिक्की के टाइम पे ही हम लोग स्टार्स बने, हम लोगों ने मैचेस जितवाए हैं और ये मिक्की की वजह से था कि मिक्की ने हम लोगों पे ट्रस्ट किया और हम लोगों को जो है वो पुश किया कि आप लोग सुपरस्टार हैं और हमारी बहुत अच्छी अच्छी कन्वर्सेशन जो है वो मिक्की के साथ रही है। देखिए यहाँ पे उनका होना या होना दैट डजंट मैटर, द मैटर इज़ कि आप परफॉर्म करते हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बोल के, और जिस तरह का सोशल मीडिया का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो एक्टिव है, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो छुपती नहीं। तो किसी के साथ राब्ते में रहना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि अच्छी बात नहीं है। और वो बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा मिक्की के साथ और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और चाय बगाए हम लोग बात भी करते हैं। जिस तरह मिक्की ने भी काफ़ी दफ़ा टीवी पे बोला है कि वो प्लेयर्स के साथ हमेशा टच में रहता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप किसी भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के सामने या किसी भी सेक्टर के सामने परफॉर्म करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो थोड़ा सा ज़्यादा एज मिल जाता है कि वो आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो लाइक करते हैं या ज़्यादा कंसिडर करते हैं। 2016 से आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। अब तक के आपके करियर का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है? देखिए मैंने अपने करियर में बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं, अप्स एंड डाउन सारे देखे हैं, बट मेरे लिए थ्रू आउट मेरा करियर अभी भी मैं जो है वो इंजॉय करता हूँ और जब तक खेलूँगा इसको इंजॉय करूँगा। ऑब्वियसली हर किसी का जो एक मोमेंट होता है, मेरे लिए वही था कि जब मैं डेब्यू कर रहा था आयरलैंड में, वेल्स आयरलैंड, और वही ड्रीम्स कम ट्रू और बिलीव नहीं था कि यस हर किसी का ख्वाब होता है, मेरा भी ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ और पाकिस्तान के लिए मैचेस देखूँ। और उस दिन 18 अगस्त को मेरा डेब्यू था और स्टिल रिमेंबर के आई वाज सो नर्वस और
ऑन अदर साइड बहुत खुशी भी हो रही थी कि इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, इसके लिए डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे थे और आज वो अचीवमेंट मिल गई है। तो एक वो मोमेंट बहुत मेरे लिए यादगार है, कभी भूल नहीं सकता। और ऑब्वियसली सेकंड जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी में फाइनल में जब अनाउंस हो रहा था कि गोल्डन बॉल ऑफ द विनर और हसन अली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो मेरे कैरियर में जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल डे था कि आपकी वजह से या आपकी परफॉर्मेंस से आपकी कंट्री को जो है वो प्राउड फील हो रहा है और आपने ऐसा कुछ किया है कि जिसकी वजह से आपके लोग आपको जो है वो सराह रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आप एक चैम्पियन ट्रॉफी, जो एक ट्रॉफी आईसीसी की वो उठा रहे हैं और एक वो जो है वो यादगार लम्हात है मेरे। जी, आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की। 2017 में यही ग्राउंड था जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ आपको काफी मार पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे और फिर आप आखिर में आपने उस मार का बदला भी ले लिया था। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए जी, यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसी ग्राउंड से। यहाँ पे हमारा पहला मैच था वेस्टर्न में इंडिया के अगेंस्ट। हम लोग बुरी तरह हार गए थे और हम लोग तब थे भी नंबर 8 पे। बट ये था, फिर हमारी मीटिंग हुई और हमने बोला कि हमारे पास हारने को कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग टू लूज़ और अपना गिव योर 100%। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा यहीं पे मैच था और साउथ अफ्रीका तब नंबर 1 थी, लेकिन हमें किक मिली जिस तरह फ़खर ने स्टार्ट किया और वहाँ से पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल ही चेंज हो गया। तो वो एक बहुत यादगार लम्हात हैं और बिल्कुल जो हार्ड वर्क किया हुआ था या जो गोल सेट किए हुए थे, एक परफॉर्मेंस या एक मैच से आपकी वो चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और यही खूबसूरती है स्पोर्ट्स की कि आप एक दिन हारते हैं तो अगले दिन जीतते हैं। और मेरे ख़्याल से दुनिया में बेस्ट चीज़ जो वो स्पोर्ट्स ही है कि जो आपको फेलियर के बाद जो है वो आपको सक्सेस भी मिलती है। तो ये यही ब्यूटी है स्पोर्ट्स की। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बदला ले लिया या हमारा जो है वो हमारी हार्ड वर्क था। एक टीम हो के हम जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो जीते, इंग्लैंड से जीते, यहाँ पे श्रीलंका से जीते। और जैसा मैंने बोला साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम थी, फिर उसके बाद इंडिया के साथ फाइनल। और मुझे आज भी याद है कि जब हाईलाइट्स मैंने देखी तो रमीज़ भाई ने बोला था कि इससे बेटर चीज़ आपको नहीं मिल सकती कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल है। बिल्कुल। और विच इज़ वेरी ट्रू, हमने बिल्कुल। देखा, आपने भी देखा होगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मैच को देखते हैं। तो वो हमारे लिए गोल्डन मोमेंट्स है, हमारी पूरी टीम के लिए। जितने भी यंगस्टर थे जिनके डेब्यू हुए थे, बहुत कम होता है ऐसे कि मेगा इवेंट में जो है वो प्लेयर्स के डेब्यू होते हैं, तो वो बहुत बहुत गोल्डन मोमेंट्स है और वो हमेशा हमारी लाइफ के साथ जुड़े रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखे जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उसको देखेंगी। तो ये हमारे लिए जो है ना वो एक बड़ी खुशी की और बात इंडिया पाकिस्तान का तो जब भी मैच होता है उस वक्त एक तो ऑडियंस का जो जोश और खरोश होता है, जो जज्बा होता है, वो आपको यकीनन उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती होगी। है। बिल्कुल देखिए, मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो लोग कहते हैं कि प्रेशर होता है या नहीं होता, बिल्कुल प्रेशर होता है, दोनों साइड पे प्रेशर होता है। और ऑब्वियसली हमारा मुल्क चाहता है कि हम जीते, उनका मुल्क चाहता है कि वो जीते। और इस चीज़ से हमें जज्बा मिलता है कि यार हमने अपनी कंट्री के लिए खेलना है, अपने लोगों के लिए खेलना है, उनको खुशी देनी है। और ये यही सोच उस साइड से भी होगी, बॉर्डर के उस पार भी। तो ऑब्वियसली इस मैच को जो है वो दोनों साइड बहुत इंजॉय करते हैं और जब हार जाते हैं तो फिर जो हारता है उसको ज़रा फिर अच्छे से वर्ड्स में जो है वो चीज़ें सुननी बिल्कुल। पड़ती हैं। फेयर इनफ, क्रिकेट में ऐसा होता है और यही प्यार है लोगों का। जब आप जीतते हो तो वही यही लोग आपको सर पे बिठाते हैं, जब आप हारते हैं तो यही लोग जो आपको तो कैसा क्रिटिसाइज भी लगता है करते जब एकदम से आपको सर पे उठाया जाता है और फिर किसी छोटी सी गलती की वजह से हैं। जब आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो कैसा महसूस होता है? देखिए, अगर आप मेरे से इंडिविजुअली पूछेंगे तो अगर आप मेरी परफॉर्मेंस में मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। और खुश इन ऑब्वियसली किसी को क्रिटिसिज्म किसी को अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप उसी क्रिटिसिज्म को आप अगर पॉजिटिव वे में लेंगे और आप अपनी चीज़ें बेटर करेंगे तो ठीक होगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, टीम से बाहर हूँ और और मेरी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैंने कभी नहीं बोला। बट हाँ, सम टाइम जो लोग पर्सनल होते हैं तो देन आपको थोड़ा हर्ट होता है कि यार व्हाई ही इज़ गेटिंग पर्सनल। और सम टाइम ऐसे लोग भी होते हैं कि जो आपकी फैमिली को भी हिट करते हैं और ये मेरे साथ भी हो चुका हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ये हो चुका हुआ है। बट एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्पोर्ट्समैन, आपको इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस अगर इन चीज़ों पर रहेगा तो आप यू कैन नॉट परफॉर्म वेल, यू कैन नॉट परफॉर्म बेटर, यू कैन नॉट बेटर योर सेल्फ डे बाई डे। तो दुख बिल्कुल होता है, जैसे मैंने बोला कि जब पर्सनल अटैक होता है, बट ऑन अदर साइड आप लोग जो है वो मूव ऑन करते हैं और अपना गेम पे फोकस करते हैं।
एसेक्स के खिलाफ वारिकशायर की कामयाबी में आपका कलीदी किरदार था। मैच के बाद गौरू ने आपको देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कितना फख्र महसूस होता है जब दियारे गैर में गैर मुल्की आपके मुल्क का नारा लगाते हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं जब मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल का, तो मैंने सुना कि हम लोग एज एम्बेसडर जो है वो हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो एज एम्बेसडर आप किस तरह प्रेजेंट करते हो अपनी कंट्री को, तो बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को जो मिली कि आपने किसके साथ किस तरह बिहेव करना है और किस तरह नहीं करना। तो मेरे ख्याल से एज एम्बेसडर अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और वहाँ की जो क्राउड है, वहाँ की जो ऑडियंस है, वो आपकी कंट्री को जिंदाबाद कहता है, पाकिस्तान लिव लॉन्ग, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरे नहीं ख्याल कि इससे बेटर कोई चीज़ हो सकती है एज एम्बेसडर, एज ए स्पोर्ट्समैन, एक डिफरेंट कंट्री में आके डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं सारे इंग्लिश प्लेयर्स हैं, जो मैं हूँ बस पाकिस्तान से हूँ। तो आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपकी कंट्री के लिए चेयर अप करते हैं, आपके लिए चेयर अप करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीज़ है फॉर मी के इसका मतलब है कि आई एम डूइंग समथिंग राइट फॉर माई कंट्री, फॉर माई सेल्फ। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब करोड़ यहाँ पे बैठता है और चेयर अप करता है, और फिर आप जब आप अच्छा करते हैं तो वो फिर आपकी कंट्री को भी शाबाश देता है और आपको भी शाबाश देता है। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।